गंगा मैया की जय। इस साल गंगा दशहरा 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। मानता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कहा गया है, गंगे तव दर्शनत मुक्ति, अर्थात निष्पक्ष भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इसमें 3 शारीरिक, 4 वाणी और 3 मानसिक पाप शामिल हैं। इसलिए इसे दशहरा पर्व कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस दिन जरूर करें ये संकल्प, गंगा हम धरती वासियों को देवलोक का महाप्रसाद है। हमारे जहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में पड़ जाना मोक्ष का पर्याप्त माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस पवित्र नदी को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। किसी भी प्रकार से इसे दूषित ना करने का संकल्प लेना चाहिए। हर हर गंगे। गंगा दशहरा आत्मा की शुद्धि का पर्व भी है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपने पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। मां से प्रार्थना करें कि हमारे मन में आने वाले सभी दूषित विचार दूर हो जाएं और मन निर्मल स्वच्छ हो जाए। गंगा दशहरा पर सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। मानता है कि इस चीज़ का दान करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा मौसमी फल और सत्तू का दान करना शुभ माना जाता है। इससे जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा अनुसार धन और अन्न का भी दान करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीज़ें दान करें। मानता है कि इन चीज़ों को दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य का फल मिलता है। इस दिन आप जल, अन्न, फल, घी, नमक, तेल, चीनी, वस्त्र, पूजा और मिठाई एवं सोना चांदी दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन ये चीज़ों का दान करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शरबत और ठंडी चीज़ें दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन जल, मटका, पंखा, खरबूजा, तरबूज, आम और चीनी आदि भी दान में दिया जा सकता है। चलिए और जानते हैं इस दिन किन कामों को करने से मिलता है पुण्य। नंबर 1, नौकरी में तरक्की रुक गई है या फिर बिजनेस में विस्तार नहीं हो पा रहा है तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी के घड़े को पानी से पूरा भर लें। इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। मानता है कि इससे सारी बाधाएं खत्म होती हैं। नंबर 2, गंगा दशहरा पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना श्रेष्ठ होता है। गंगा जल लेकर तर्पण करें। मानता है इससे पितृदोष दूर होता है, वंश में वृद्धि होती है। नंबर 3,
गंगा दशहरा पर गंगा स्नान जरूर करें। इसके बाद गंगा स्रोत का पाठ करना तमाम ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, गंगा दशहरा वाले दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। फिर जलाधारी से बहा हुआ गंगा जल थोड़ा सा लोटे में लेकर घर के कोने कोने में छिड़क दें। कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 5, कर्जा चुकाने में परेशानी हो रही थी तो गंगा दशहरा पर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेकर एक नारियल पर बांध दें और पूजा वाले स्थान पर इसे रखकर पूजा करें। फिर इस नारियल को गंगा जी में प्रवाहित कर दें। गंगा दशहरा पर इन बातों का रखें ध्यान। चलिए फ्रेंड्स वो भी जान लेते हैं। गंगा दशहरा पर गंगा जी में अस्थियां डालने से बचना चाहिए। इस तिथि पर इसमें पुराने वस्त्र नहीं डालने चाहिए। गंगा जी में इस दिन शैम्पू, साबुन, स्नान आदि की चीज़ें डालने से बचना चाहिए। इस दिन हवन व पूजन सामग्री गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए और गंगा स्नान के समय पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। इस तिथि पर देवी गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन अशुद्ध चीज़ों को गंगा नदी में डालने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा मैया की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। गंगा मैया की जय।